हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं हरी मूंग का बहुत ही टेस्टी डोसा जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। ये आयरन और प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसे आप 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फर्मेंटेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। बस पीसें और इसे बना लें। तो चलिए फिर अपनी क्रिस्पी डोसा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कटोरी मूंग की दाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने छिलके वाली हरी मूंग ली है। आप चाहें तो खड़ा मूंग भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चावल। यहाँ मैंने नॉर्मल जो यूज़ करते हैं वही चावल लिया है। आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 3-4 पानी और उसके बाद इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे। मैं इसे लंच में बना रही हूँ तो मैंने इसे सुबह भिगो दिया था। अगर आप इसे नाश्ते में बनाना चाहें तो आप इसे रात में भिगो दें। अब 4-5 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, हमारा मूंग काफ़ी अच्छी तरह से भीग चुका है दाल। अब हम दाल को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। अब हम दाल को मिक्सी में डालेंगे और उसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। लेकिन पेस्ट बनाने से पहले हम इसमें 1 चम्मच खड़ा जीरा डालेंगे, 1 बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को डाल के हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट हम एकदम फाइन पतला सा बनाएंगे। इसका पेस्ट जितना महीन होगा उतना ही बढ़िया हमारा डोसा तैयार होगा। तो अब हम इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें हम। अब ये अच्छी तरह से पिस चुका है। ये देखिए, इसे काफ़ी महीन पीसा है हमने। ये देखिए, इसी तरह बैटर चाहिए हमें अपने डोसे के लिए। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, लेकिन नमक हम इसमें तब ऐड करेंगे जब हम डोसा एकदम तैयार करने जाएंगे। अब हम अपने बैटर को एक साइड रख देंगे। यहाँ डोसे की फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1 बारीक कटा प्याज, धनिया और हरी मिर्च ली है। अब हम इस डोसे के संग खाने के लिए एक चटनी तैयार करेंगे जो कि इस डोसे के संग बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके लिए फ्राई पैन में हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चने की दाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। चने की दाल अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक और 4-5 लहसुन की कलियां डालेंगे और उन्हें भी डाल के थोड़ा हम अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 2 टमाटर के पीसेस डालेंगे। यहाँ इस चटनी के लिए मैंने एकदम लाल टमाटर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए। इसे हम मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच नारियल पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक। क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे अब। और इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसका बढ़िया सा चटनी तैयार करेंगे। अब हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, कितनी बढ़िया चटनी तैयार हुई है। अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। छौंके के लिए यहाँ 1 चम्मच तेल गरम किया है मैंने। अब इसमें 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे और फ्रेश करी लीव्स डालेंगे, यानी कि करी पत्ता। अब हम इसे अपनी चटनी में डाल देंगे। अब हमारी चटनी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अब हम अपना डोसा तैयार करेंगे। यहाँ तवे को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे थोड़ा। और अब हम इसकी गर्माहट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी के छींटे डालेंगे।
अब इसे साफ़ करके हम अपना डोसा इस पे डालेंगे। ये देखिए बिना फर्मेंटेड, बिना रखे हुए भी हमारा डोसा कितना ईज़िली, कितने अच्छे से बन रहा है। तो फ्रेंड्स, जो भी चावल का डोसा नहीं बना पाता वो इस डोसे को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार हो जाता है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत यमी लगता है। डोसा अच्छी तरह से सिकने के बाद अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। बारीक कटा प्याज, धनिया, हरी मिर्च और ऊपर से अब हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्रिस्पी टेस्टी डोसे को आप लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी तैयार कर सकते हैं। ये डोसा काफ़ी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्टी क्रिस्पी डोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।